अरे अरे, ओ देसी गंवार किसान, कहाँ अंदर घुसा चला आ रहा है? निकल बाहर। अरे वो मुझे ना वकील साहब से मिलना था, इसलिए मैं जा रहा था। वकील साहब से मिलना है? नीचे उतर पहले तो, चल नीचे उतर। से हाँ, क्या कह रहा था तू? वकील साहब से मिलना है? बेटा ये बहुत बड़े वकील साहब हैं, समझ में? तो जैसे छोटे मोटे गंवारों का केस नहीं लड़ते। निकल यहाँ से चुपचाप। अरे मैडम, मेरा हुलिया देख के ना मेरी औकात का अंदाजा मत लगाइए। मेरा ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ है, इसी सिलसिले में वकील साहब से मैं मिलने आया हूँ। और मैं ऐसा हुलिया बना रखा हूँ तो ये मत समझिए मैं गवार हूँ कोई। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे 1 रुपए की बात हो। तुझे ये भी पता है 1 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं? वो छोड़, अपना हुलिया देख, तेरी शर्ट में बटन नहीं है, चप्पल टूटी है और सर पे गंदा सा गमछा। तो मुझे क्या गंवार समझता है क्या, जो बोलेगा कि नहीं तुझे वकील साहब से इतने सारे पैसों का केस है? निकल जा ऐसा, दिमाग मत खराब कर, समझा? अरे ये सब छोड़, तू ये बता तू है कौन जो इतना पटर पटर बोलती जा रही है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वकील साहब की असिस्टेंट हूँ। मैडम आपकी जानकारी के मैं बता दूं ना, अगर मैं टूटी चप्पल पहना हूँ और सर पे गमछा पहना हूँ और शर्ट ऐसी पहन रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है मैं कोई गरीब खानदान से हूँ। मेरे घर में ना 50 ट्रैक्टर खड़े हैं और 100 बीघे की जमीन भी है। जाके वकील साहब से बता दो, रुद्र प्रताप श्रीवास्तव आए हैं, वो जान जाएंगे मुझे। तुम्हें क्या मैं पागल वागल लग रही हूँ क्या, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन जाके वकील साहब को दूंगी? और ऐसे हुलिया से तो तुम रुद्र प्रताप श्रीवास्तव नहीं, तुम कोई नाली साफ करने वाले लग रहे हो। निकलो यहाँ से। मैडम एक दिन ना मेरी औकात का अंदाजा तुम्हें पता चल जाएगा। और रही वकील साहब की बात, तो तुम उनका काम जल्द बंद करवा दोगी। चल, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। आकृति, वो जो मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, वो कंप्लीट हो गई? सर वो तो कब से कंप्लीट है, ये देखिए मैं लेके खड़ी हुई हूँ। हाँ, फाइल तो तुमने कंप्लीट कर दी है। अच्छा इसको पकड़ो। और तुम्हें एक बात बताऊँ, आज वैसे पहले से कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही हो तुम। अरे सर आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी क्या, हॉट लग रही हो तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, गाड़ी में बैठो, हमें एक क्लाइंट से मिलने चलना है। ओके। सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, हम लोग यहाँ इन खेतों में क्या करने आए हैं? अरे वो जो मैंने तुमसे फाइल कंप्लीट कराई है ना, ये उन्हीं की फाइल है जिनसे हम मिलने खेतों में आए हैं। और ये जो सारी जमीन देख रही हो ना, सब उन्हीं की है। वो गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी है। और वो जो देख रही हो रोड के कॉर्नर वाली जमीन, हाँ जी। उसी का लफड़ा है, वो भी 1 करोड़ का। वही बात करनी है हमें। 1 करोड़ का? हाँ 1 करोड़ का। वो खाली दिखने में नॉर्मल इंसान है, लेकिन बहुत पैसा है। 50 ट्रैक्टर, 100 बीघा खेती। कब आएंगे फिर? हाँ ये तुम बोलो। कितने रईस क्लाइंट्स? कौन है वो? हाँ रुद्र भाई, कहाँ हैं आप? अरे वही आपका जिस जमीन पे लफड़ा चल रहा है ना, मैं वहीं आके खड़ा हूँ। ठीक है, आइए आइए, आ ही रहे हैं। उनसे ना एकदम तमीज से बात करना। वो दिखने में तो बहुत नॉर्मल आदमी है, लेकिन पैसों में बहुत बड़े आदमी हैं। वकील साहब नमस्कार। अरे रुद्र भाई नमस्कार नमस्कार। कहाँ टहल रहे थे आप? अरे बस हम तो अपने खेतों में थे। ये कौन है आपके साथ? ये मेरी असिस्टेंट है आकृति। यही वो भैया हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ये है सर वो भैया? हाँ हाँ, तो इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे वकील साहब ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। मैं ना आपके वही केस के सिलसिले में आपके से मिलने आ रहा था। मेरे को रास्ते में ये मिल गई, मुझसे बोलने लगी, ए गवार कहाँ जाता है? तो मैंने बोला कि अरे मेरे को वकील साहब से मिलना है। तो बोलने लगी यहाँ कोई वकील साहब नहीं रहते और तेरे जैसे लोगों से वो मिलेंगे भी नहीं। मैंने कहा अरे वकील साहब से जाके बोल दो रुद्र प्रताप श्रीवास्तव आए हैं। तो ये क्या कहने लगी मुझसे, अरे तो कोई खलीफा है कोई क्या है? ये मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगी और मुझसे कह रही तेरी औकात क्या है, नाली साफ करके आया है। पता नहीं उल्टा सीधा मुझे मेरे कपड़ों को लेके, मेरे चप्पल को लेके मुझे पता नहीं क्या क्या इन्होंने सुना दिया। आकृति ये मैं क्या सुन रहा मुझे हूँ? माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। चुप। मतलब तुमने इनके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की? इसका मतलब कि तुम ऐसे कोई भी गरीब आदमी आता होगा तुम उनके साथ यही सालू करती होगी ना? अरे वकील साहब
मैंने बताया भी कि मैं सबसे ज़्यादा फीस देता हूँ, मोटी फीस देता हूँ, मेरी करोड़ों की ज़मीन फंसी हुई है, उसी सिलसिले में मैं मिलने जा रहा हूँ वकील साहब से। अरे ये तो मेरी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं हो रही है इसको। अरे इस लड़की को अगर तुमने रखा भी वकील साहब ना, तो ये आपका धंधा बंद करवा देगी। पता है आज तो मेरे साथ इसने किया है, कल को पता नहीं किस किस के साथ ये करती होगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगा। मैं कभी भी किसी को देख के जज नहीं करूंगी, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ और मैं तुम्हें करूंगा। तुम्हें लगता है मतलब कि तुम ना लोगों को कपड़े से जज करती हो और उनका हुलिया देख के जज करती हो? ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो नॉर्मल वेशभूषा में पहन के आते हैं मेरे सामने, और तुम उनसे ऐसे बात करोगी? और वकील साहब ये रह गई बात ना मेरे केस की फाइल की, तो एक काम कर रहा हूँ ना, मैं आपसे ये केस लेता हूँ। जिस ये लड़की को बात करने की तमीज नहीं है, तो उस जगह मैं केस बिल्कुल नहीं दूंगा। इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। किस लिए आपको मैं मोटी फीस देता हूँ? अरे नहीं रुद्र भाई, आप परेशान ना हो, आपका केस तो मैं ही लड़ूंगा, लेकिन हाँ ये लड़की नहीं रहेगी अब मेरे साथ में, मैं इसको नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर प्लीज़ मेरा घर चलता है इसी नौकरी से, प्लीज़ मुझे मत निकालिए, मैं रोड पे आ जाऊंगी। आप जानते तो हैं सर, मुझे मेरे घर की EMI देनी होती है, मेरी मम्मी अकेले रहती है। प्लीज़ सर आप तो जानते हैं ना मेरे घर की कंडीशन कैसी है, प्लीज़ एक लास्ट मौका दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम से कभी कोई गलती नहीं होगी। को समझता था तभी तो तुमको मैं अपने पास रखा था। तुम्हारी मम्मी अकेले हैं, तुम एक गरीब फैमिली से हो, लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा करोगे? तुम भी एक नॉर्मल फैमिली से हो ना, तुम भी गरीब आदमी हो। सॉरी। अरे वकील साहब सुनिए, ये सब छोड़िए, छोटी बच्ची है, उससे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। उसके घर के ये अगर इसी से रोजी रोटी चलती है ना, तो मैं किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारूंगा। और वकील साहब मेरे कहने पे इसको नौकरी से मत निकालो आप। देखा कितना बड़ा दिल है इनका। मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ भैया, मुझे माफ कर दो, कभी अब गलती नहीं होगी ऐसी। देखो बेटा, अभी ना बहुत छोटी उम्र की हो, आगे चल के ना तमीज से बात करोगे ना, तो बहुत लोग नौकरी पे रखने के लिए लड़कियों को सोचेंगे कि अगर आप ऐसे बात करते रहोगे किसी से ना, तो कोई आपको नहीं रखेंगे। अरे जानते हो हम लोग किसान आदमी है ना, हम लोग सूट बूट में नहीं जा सकते, ना ही हम लोग किसी से ऐसे ही मिलने चले जाते हैं। तो थोड़ा बेटा ना तमीज से बात किया करो। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो और फाइल मुझे दो। सर गो। थैंक यू भैया, आपने मेरी नौकरी बचा ली। ठीक है अब तुम जाओ। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगा। जाओ यहाँ से। रुद्र भाई, उसके तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और रही बात केस की, केस तो मैं ही लड़ूंगा आपका, और बाकी इसको मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। नहीं वो छोटी है, उसको समझा देना, छोड़ देना। हाँ रुद्र भाई अब चले। हाँ ठीक है, निकलो। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार।